हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंटोपीडिया। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करेंटोपीडिया या वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख बन गई है। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, और हमेशा की तरह इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार के 20वें एडिशन में किसे हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हॉल ऑफ फेम किसे दिया गया है? भारतीय टेलीविजन अकादमी यानी ITA, इंडियन टेलीविजन एसोसिएशन या अकादमी, तो इन्होंने दिया है हॉल ऑफ फेम एकता कपूर को। एकता कपूर को मिला है हॉल ऑफ फेम, और ये 20वां संस्करण था इसका, तो ये भी आपको याद रखना है। और एकता कपूर फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और टेलीविजन पे जो शो आते हैं उनकी भी ये प्रोड्यूसर हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और धर्मेंद्र जी को क्या मिला है? धर्मेंद्र जी को यूनाइटेड स्टेट USA में एक स्टेट है जिसका नाम है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी स्टेट ने दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और अमेरिका में कुल कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट हैं अमेरिका में, तो न्यू जर्सी ने दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड धर्मेंद्र जी को। सोनू सूद को कुछ दिन पहले ही UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया था सोनू सूद को। और UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, और यहीं पे है यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर। अमिताभ बच्चन जी को फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये मिला है अमिताभ बच्चन जी को, तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में चितौरा झील के विकास कार्य का उद्घाटन किया है? चितौरा झील, ये रही फोटो में, और ये कहाँ पे किया गया है? चितौरा झील कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है ये है बहराइच जिले में। बहराइच जिले में। और कल ही मैंने आपको बताया था कि बहराइच जिले में सुहेल देव की मूर्ति का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इस झील का जो विकास कार्य है इसका भी उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और बहराइच से सटा हुआ एक जिला है जिसका नाम है श्रावस्ती, और ये श्रावस्ती जिला जो आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की थी नीति आयोग ने, उसमें ये पहले नंबर पे था। श्रावस्ती जिला जो भी है उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश के बारे में हम जाने थोड़ा बहुत, तो उत्तर प्रदेश की जो CM है वो कौन है? वो हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, वो बता हुआ है गोमती नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। और कानपुर में ही खुला है देश का पहला लेदर पार्क। लेदर पार्क खुला है कानपुर में। और देश का पहला हेल्थ ATM वो भी खुला था चार बाग रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में है, वहां पे लगा था हेल्थ ATM, तो ये भी याद रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक है दुधुआ नेशनल पार्क, और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसको मिला था T x2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने इसमें जो टाइगर्स थे उनकी संख्या को डबल कर दिया था। और यूपी का जो राजकीय पशु है वो कौन है? बारहसिंघा। राजकीय जो पक्षी है वो कौन है? सारस। और जो पेड़ है वो है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़। और यूपी के नोएडा ही में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और नोएडा में ही बनना है देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी बन रही है नोएडा में। तो इतना सब आप याद रख सकते हैं यूपी से। विश्व की पहली रोबोट, और एक चीज और बता दूं कि जो हाथियों का जो अस्पताल बना है वो भी बना है यूपी में, जो कि है मथुरा में। मथुरा में हाथियों का अस्पताल बना है। और एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर ये कहाँ पे बना है? ये बना है केरला में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर ये बना है केरला में, और हाथी का अस्पताल बना है मथुरा में। विश्व की पहली रोबोट पेंटर कौन है जो आईना देखकर अपनी तस्वीर बना लेती है? आईना देखकर बनाने वाली पहली रोबोट कौन है? तो इसका नाम है आइदा। इसका क्या नाम है?
आइदा। और आइदा क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि 19वीं शताब्दी की एक फेमस मैथमेटिशियन थी यानी गणितज्ञ थी जिनका नाम था अदा लेस, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है आइदा नाम इसका इस रोबोट का। और ये रोबोट आईना देख के तस्वीर बना सकती है। तो ये रही आइदा रोबोट की फोटो। और अगर हम और ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो रश्मि रोबोट है ये विश्व की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट है। विश्व की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट है और इसको बनाया था एक भारतीय ने, छत्तीसगढ़ के वो थे, इंजीनियर थे, उन्होंने बनाया था। और जो सोफिया रोबोट है इसको अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब ने नागरिकता दे दी थी। यानी पहली रोबोट जिसको किसी कंट्री ने नागरिकता दी है तो वो है सोफिया रोबोट। और किसने दिया था? सऊदी अरबिया ने। उसकी कैपिटल है रियाद। और जो व्योम मित्र है ये अर्ध मानव है यानी ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसको बनाया था इसरो ने। ये भी आपको याद रखना। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। के सिवान है इसके चेयरमैन और बना था 1969 में। भारत इस वर्ष कितने किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता रखने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा? तो ये जो अस्त्र मिसाइल है इसकी रेंज क्या है? तो ये है 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर अस्त्र 2 की रेंज है। और ये दे सकते हैं आप फोटो में। और इसको बनाया किसने? इसको बनाया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये बना कब था? 1958 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इसकी जो रेंज है अस्त्र मार्क 2 की ये है 160 किलोमीटर। और ये एयर टू एयर मिसाइल है यानी आकाश से आकाश में ये मार करेगी। हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दिया गया है बीसीसीआई को यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दिया गया है। डीजीसीए क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इन्होंने अभी लाइसेंस दे दिया है बीसीसीआई को कि वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ा सकते हैं। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मुंबई में। और ये बना कब था? 1928 में। और इसके जो 39वें चेयरमैन हैं वो हैं सौरभ गांगुली। और जो सेक्रेटरी हैं या सचिव जो हैं वो हैं जय शाह। तो ये भी आपको याद रखना है। और ड्रोन से रिलेटेड काफ़ी रूल्स रेगुलेशन है। यानी जैसे अगर आपके पास 250 ग्राम से नीचे का ड्रोन है जिसको बोलते हैं नैनो ड्रोन, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको आप 50 फुट से ऊपर नहीं उड़ा सकते। लेकिन अगर 250 ग्राम से ऊपर ड्रोन है आपका जिसका वेट, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको उड़ाने के लिए। गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता कौन बने हैं? गुलाम नबी आजाद जो लगभग 4.5 साल से विपक्ष के नेता थे, उनका कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। तो उसके बाद विपक्ष के नेता कौन बने हैं? ये बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि हैं कांग्रेस से। और ये बन गए विपक्ष के नेता। और आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति, जो अभी हाल ही में है वेंकैया नायडू। और ये जो विपक्ष का नेता चुनने का प्रोसेस स्टार्ट कब से हुआ था इंडिया में? तो ये शुरू हुआ था 1977 से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो इसका क्या नाम है? ये शामिल किया गया है मुंबई में यानी नेवी को सौंप दिया गया है। तो ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है आईएनएस करंज। आईएनएस करंज, ये आप फोटो में दे सकते हैं आईएनएस करंज को। और ये तीसरी पनडुब्बी है जिसको नेवी में शामिल किया गया स्कॉर्पियन क्लास की। और इससे पहले जो दो पनडुब्बी थी उनका नाम है खंडेरी और कलवरी। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। तो इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। कहाँ पे? मुंबई में। हाल ही में किस देश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया? किस देश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया? तो आप जानते हैं इंडिया में तो ये मनाया ही जाता है, लेकिन पहली बार ये किसी दूसरे देश में मनाया गया और वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मनाया गया फागुन त्योहार। और अगर हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करें तो ये है रही बांग्लादेश की लोकेशन। ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना। इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है टका। करेंसी है टका।
और ये आजाद कब हुआ था? 1971 में। 1971 में ये बांग्लादेश बना था। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया? ई छावनी पोर्टल क्या है? इसमें जो कंटोनमेंट एरिया में जो लोग रहते हैं, यानी छावनी में जो लोग रहते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने इसको लॉन्च किया है और इससे वहाँ की जो कंटोनमेंट एरिया में लोग रहते हैं उनका ईज ऑफ लिविंग जो है स्टैंडर्ड वो काफ़ी बढ़ेगा और ऑनलाइन ये शिकायत कर सकते हैं। और राजनाथ सिंह कहाँ से लोकसभा सांसद हैं? ये हैं लखनऊ से। और अमित शाह कहाँ से सांसद हैं? ये हैं गांधीनगर, जो गुजरात की कैपिटल है। और नरेंद्र मोदी कहाँ से सांसद हैं? ये हैं वाराणसी से। वाराणसी से। हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन बने हैं? अभी तक आपको पता होगा कि पुदुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जो राज्यपाल थी वो थी, उपराज्यपाल जो थी वो थी किरण बेदी। लेकिन अभी हाल ही में उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पे तमि तमिली साई सौंदरराजन को बना दिया गया है वहाँ का उपराज्यपाल। और ये तेलंगाना की भी राज्यपाल है, यानी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है पुडुचेरी का। और अनिल बैजल कहाँ के हैं? ये हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। और इससे पहले किरण बेदी थी, लेकिन अब बन गई हैं सौंदर राजन। ये रही इनकी फोटो। और ये तेलंगाना की भी उपराज्यपाल हैं। और पुदुचेरी कहाँ पे है मैप में? तो ये रहा, ये है तमिलनाडु और ये रहा पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश है एक। और ये देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है या प्रदेश है जो 4 राज्यों में है। यानी यहाँ पे जो है 4 जिले हैं और चारों अलग अलग राज्य में है। यानी पुदुचेरी जो है वो है तमिलनाडु में, यानम जो है वो है आंध्र प्रदेश में, और जो माहे है वो है केरला में। वो है केरला में। तो ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, लेकिन ये भी आता है पुदुचेरी में और ये भी आता है पुदुचेरी में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। लौटते हैं आज के क्वेश्चन पे कि कौन सी भारतीय महिला है जो ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बन गई हैं? तो ये देख सकते हैं इनकी फोटो। इनका नाम है रश्मि सामंत। रश्मि सामंत। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ रात को 8 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए करेंटोपीडिया।